है प्रभु जी की हम यस प्रभु। तो जो है प्रभु हमारा जो है क्वेश्चन आंसर जो सेशन रहेगा, ज्यादा करके मेरी ऐसी इच्छा रहती है प्रभु कि अभी हमारे जपा का सेशन चल रहा है यहाँ पे, और हमको हम जो भी भक्त लोग यहाँ पे आते हैं वो जपा पे किस तरह से हम हमारी हमारी हम इम्प्रूव करें, किस तरह से हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे जपा के अंदर, जपा करते वक्त जो है हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या क्या डिफिकल्टीज आएगी, क्या क्या फैमिली प्रॉब्लम्स आएंगे, जपा सुधारने के लिए उसको हम पहली प्रायोरिटी दें। क्योंकि जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार जो जिस सेशन के लिए हम आए हुए हैं उसको ज्यादा से ज्यादा हम फोकस करें। दूसरा, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है प्रभु देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज है, उसको भी हम एक्सपोज कर देंगे कि भाई आप हम जो है अगर स्पिरिचुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उसको एक्सपोज करें। लेकिन मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, छोटी छोटी चीज के लिए मुझे जो है ना मत डिस्टर्ब करिए। मैंने ऐसा बीच में प्रश्न ऐसे भी सुने थे कि मुझे वैक्सीनेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अभी दिस इज नो रिलेशनशिप प्रभु जी। वैक्सीनेशन सबको लेना ही है प्रभु जी, हमको हमारी कृष्णा भक्ति स्टेडी रखने के लिए लेना है। तो वैक्सीनेशन लेना कि नहीं लेना, मेरे को जो है शादी करना कि नहीं करना, अरे भाई दिस इज नॉट माय रिलेशनशिप, दिस इज नो नो वे इनटू वे। मैं उसके अंदर आई एम नॉट ए गुड काउंसलर एज फार एज मैरिज इज कंसर्न। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये रहेगा प्रभु कि इट इज बेटर कि हम फोकस जपा पे करें, क्योंकि जपा जो है प्रभु हम यहाँ पे आ रहे हैं जपा करने के लिए, हमको जपा पे ज्यादा फोकस रखना है। और एक बार हमारा जपा सुधरेगा तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मेरा मेरा हार्डकोर कन्विक्शन है प्रभु, एक महाराज का, राधानाथ महाराज का एक वाक्य है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, द ओनली प्रॉब्लम वी हैव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज बिकॉज वी डोंट हैव अ टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम। एक बार वंस यू गेट अ टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम ऑल द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉर्टेड आउट। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु उस पर फोकस करें, दैट विल बी वेरी नाइस। ठीक है विपुल जी? थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम मोहित प्रभु, जो गीत गोविंद माता जी के पुत्र हैं और 64 राउंड्स में भी कई बार भाग ले चुके हैं। तो आपको धन्यवाद देते हैं और काफी ग्रेटिट्यूड देते हैं। और उसके अलावा उनका प्रश्न है कि कई बार हम सुनते हैं कि जब में हमें जब करते टाइम जब सुनना चाहिए, सुनने पे हमारा ध्यान रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम इस चीज में फंस जाते हैं कि हमें जल्दी जल्दी जब खत्म करने का एक वो रहता है दिमाग में कि कैसे जल्दी खत्म हो। तो जब 16 माला करते हैं तो स्टार्टिंग के राउंड तो थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़े ठीक कॉन्शियसनेस रहती है। जब आखिरी की 2 माला बचती हैं तो दिमाग में एक ऐसा भाव आता है कि कभी माला खत्म होगी और कभी मैं छूट जाऊंगा इस बंधन से, ये 16 माला के बंधन में मैं फंसा हुआ हूँ। तो वो एक मेंटालिटी आती है, तो उस मेंटालिटी से हम कैसे बचें? प्रभु ये जो मेंटालिटी है वो जो है ना खाली काम करने के लिए करना है, हमको एक कॉन्शियसनेस पहले से ही जपा करते वक्त करना है, दिस इज माय ऑल इन ऑल। अगर ये मैं जपा बराबर नहीं करूंगा तो बाहर की माया जो है ना मेरे को मारने वाली है, मैं बहुत ही खराब रीत से जो है घायल हो जाऊंगा। अगर व्यक्ति को समझ में आता है कि कोई भी चीज जो है जिसकी वहां अगर वो नहीं लेंगे तो वो जो है बाहर चले जाए, बाहर गड़बड़ हो जाएगी। प्रभु हम कितने कॉशियसली लेंगे। अभी ये कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड के टाइम पे जो है प्रभु आपको बोला जाएगा कि आप जो है प्रभु वैक्सीनेशन ले लो, आप ये कर लो वो कर लो। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दिया और आप ऐसे ही चले गए तो क्या हालत होगी। एग्जैक्टली उसी तरह से प्रभु अगर आपने जो है हरि नाम बराबर नहीं लिया, घाई घाई में लिया प्रभु, अटेंटिवनेस नहीं लिया, वो माया ऐसी मारती है ना, ऐसी मारती है माया। प्रभु एक ही चीज के धाये तो विषय आप उनका संग संग जाए थे, एक के बाद स्टेप्स आगे चला जाएगा और आप घायल हो जाओगे। और उसमें भी आपने बराबर काम नहीं, बराबर ध्यान नहीं रहा तो एक मिस्टेक कर दोगे या भौतिक दुनिया में, हो सकता है वही मिस्टेक जो है पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़े। भौतिक दुनिया बहुत क्रूर है प्रभु, बहुत क्रूर है। यहाँ पे कोई किसी को मर्सी नहीं मिलती है, थोड़ा भी नेग्लिजेंस यू आर आउट, यू आर एब्सोल्युटली आउट। तो जब भी आप जपा करते हो ना तो वो कॉन्शियसनेस रखो कि मैं बाहर माया में जाने वाला हूँ, मैं लड़ाई में जाने वाला हूँ, मुझे हक ही नहीं है थोड़ा भी नेग्लिजेंसी करने का। नेग्लिजेंसी करा तो मैं मर गया। अगर आप लड़ाई में जा रहे हो और आप बोले कि थोड़ा कवच बराबर नहीं पहने तो आपको चलेगा, थोड़ा वो तलवार लेके नहीं जाऊंगा तो चलेगा, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? आप चले जाओगे, घायल हो जाओगे, हो सकता है मर भी जाओगे। प्रभु एग्जैक्टली हमारा भी ऐसा है कि अगर हमने बराबर जपा का टेंशन, जपा बराबर सीरियसली नहीं लिया ना,
हो सकता है प्रभु हम ऐसे घायल हो जा रहे हैं और स्पिरिचुअली डेड हो जा रहे हैं। स्पिरिचुअली डेड इन द सेंस हम लोग को कोई टेस्ट ही ना रहे, इतना मार मारेगी माया। इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जब ऐसा कोई भी कॉन्शियसनेस आवे जल्दी जपा करने का, तभी एक ही चीज याद रखना है, जल्दी जपा करने में ऐसा ना हो जाए कि मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में से एकदम ढीला ही हो जाऊं। प्लान करो, प्लान करके करो। हाँ, हो सकता है अब आपका आगे का 15, 13, 14 माला एकदम अटेंटिव हो गया है और आपको अंदर से जबरदस्त नरिशमेंट मिल गया है कि नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगा, और थोड़ा घाई करना पड़े तो देन यू हैव टू रिक्वेस्ट टू कृष्णा, कृष्णा मेरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज मेरे को थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। लेकिन उसके पहले चेक करना प्रभु आपकी कॉन्शियसनेस में गड़बड़ है, प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। हमको कोई चांस लेने का नहीं है प्रभु यहाँ पे। ओके, एनीथिंग एल्स प्रभु? प्रभु जी, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा इसमें इन्होंने बहुत स्पेसिफिक चीज पूछी कि हम जब को ही कई बार बाधा समझते हैं और सोचते हैं कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। सेम चीज हमारे साथ जीवन में भक्ति के हर पहलू में होती है, स्पेशली रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमें जो बताए जाते हैं वो काफी साइंटिफिक होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस हम इसलिए फॉलो करते हैं ताकि हमें उससे बेनिफिट मिलता है। लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही हम कई बार भक्ति का साधन समझने की बजाय भक्ति की बाधा समझ लेते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे इन रूल्स एंड रेगुलेशन से जल्दी से छुटकारा मिल जाए, कैसे मैं कुछ रूल्स का शॉर्टकट ले लूं, बाईपास कर दूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक रूल बनाया है यहाँ पर कि सब भक्तों को अपना वीडियो ऑन करना चाहिए, तो उसमें हमारा कई भक्तों का ऐसा रियलाइजेशन है, हमें पहले नहीं समझ में आया था, लेकिन वीडियो ऑन करने से हमारा जब काफी सुधर गया, हमें ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा है, तो हमारा जब बहुत सुधर गया, तो रूल का ये फायदा था। लेकिन काफी भक्त ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि ये रूल मतलब खाली बैठे लगा दिया है, परेशान कर रहे हैं ये रूल लगा के हमको, और वो इस रूल से बचने की कोशिश करना चाहते हैं या भागना चाहते हैं, तो बार बार उनका वीडियो बंद रहता है। तो ये जो जनरल मेंटालिटी है कि जो चीज हमें फायदा करने वाली है, जो हमें गुरु ने या सीनियर भक्तों ने जो हमें बताया है, उसी चीज को हम बाधा समझकर उस चीज से बचने की कोशिश करते हैं, तो उससे कैसे बचें? प्रभु, आई एम नॉट एबल टू हियर यू नाउ। प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज ओवर। अच्छा, फाइन। तो प्रभु इसी में तो बहुत सिंपल हमको सीरियसली ले लेना है। प्रभु एक चीज याद रखिएगा, हमारे आचार्य, हमारे गुरु परंपरा, वो कोई भी हमारे लिए कोई चीटिंग करने आए नहीं है, हमको कोई धोखा नहीं देने वाले, हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। उनको कोई स्वार्थ नहीं है हमारे लिए, उनको कोई भी जो है ऐसा अनड्यू एडवांटेज हमारे से लेना नहीं। अगर वो जो बोल रहे हैं सीरियसली फॉलो करिए प्रभु, इट विल हेल्प यू सो मच, इट विल हेल्प यू सो मच। प्रभु आप देखो आज के दिन जो है हम लोग जो भी यहाँ पे जपा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना हुआ होगा। 1-1.5 महीने के अंदर हर एक डिवोटी को पूछो आप, अगर वो सिंसियर डिवोटी होगा तो पूछो उनको, उनकी कॉन्सियसनेस में कितना फर्क आया है। प्रभु हमारे आचार्य को खोटा क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो जब ऐसा जब हम डिसीजन लेते हैं, हम कृष्ण भावनामृत में भी आया है प्रभु, हर एक व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में आया ना, उसको चेक करके पूछ लीजिएगा, पहले आप कृष्ण भावनामृत में नहीं थे, तभी आपकी कॉन्सियसनेस क्या थी, अभी आपकी क्या कॉन्सियसनेस है। हर एक व्यक्ति ये कहेगा, अपने हृदय से बोलेगा, बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन जितना चाहिए ऐसा नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है क्योंकि मेरी नेग्लिजेंसी से। तो जब ये समझ में आता है कि मेरी नेग्लिजेंसी से ये प्रॉब्लम है, तब एक सिंसियर डिवोटी समझ जाता है कि मुझे वही नेग्लिजेंसी मेरा बॉटलनेक है। ये प्रोसेस एकदम परफेक्ट है, एकदम क्लीन है, एकदम स्मूथ है, खाली मुझे मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं प्रोसेस के अंदर पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं करता हूँ। तो जब ये कॉन्शियसनेस आएगा ना, तब अगर आपने थोड़ी नेग्लिजेंसी भी किया ना प्रभु, यू विल नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, आपको अंदर से गिल्ट आएगा प्रभु, एक गिल्ट आएगा कि प्रभु आप ये नहीं करिए, आप मुझे ये मेरे से गड़बड़ हो जाएगी, और ये जैसी गड़बड़ होगी ना, माया मेरे को मारेगी, क्योंकि थोड़ी भी नेग्लिजेंसी एब्सोल्युटली प्रॉब्लम। महाराज राधानाथ महाराज का एक बहुत सुंदर वाक्य है, और ये वाक्य मुझे इतना अच्छा लगता है, इफ यू आर लिटिल बिट नेग्लिजेंसी, यू आर गिविंग एन फुल अपॉर्चुनिटी ऑफ माया टू ट्रैप यू। सिंपल, माया आपको ट्रैप करेगी। प्रभु जी मेरा थोड़ा थोड़ा हैवी बोल देता हूँ, प्रभु थोड़ा भी नेग्लिजेंसी होता है ना, तो माया हमको सीधा ही जो पे हमारे वीकनेस है ना, वही हमको एक्सपोज कर देती है, हमारी वीकनेस हमको एक्सपोज करती है, और जैसा हमने वीकनेस एक्सपोज हो गया ना प्रभु, हम सीधे घायल ही हो जाते हैं, बिकॉज माया नोज व्हाट इज योर वीकनेस। और वो वीकनेस जो है ना, वो दबा करके क्यों रखती है, क्योंकि हम जो है सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस का सीरियसली विदाउट एनी नेग्लिजेंस हम शेल्टर लेते हैं, तब तक माया घबरती रहती है।
वो माया हमारे पास नहीं आएगी, लेकिन जैसा नेग्लिजेंसी किया, अपॉर्चुनिटी मिल गया, माया हमको ट्रैप ही करेगी। और प्रभु एक चीज याद रखेगा, जैसा हम माया पे ट्रैप हो गए और हमारी नेग्लिजेंसी में हम अंदर चले गए, उसमें से बाहर निकलने में बहुत तकलीफ होती है। Why to take a chance only, प्रभु? Why to take a chance? Make it very committed. करूंगा, मैं खत्म करके निकलूंगा। ओके, एनीथिंग एल्स प्रभु? प्रभु जी, अगला प्रश्न है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, उनको वो जो भी करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। पर हम जो जिन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, पर हमारे अंदर के अनर्थ अभी तक निकले नहीं है, तो हमें पता है क्या करना है, लेकिन जब हम कुछ अच्छा या भक्ति करने जाते हैं, तो उसके पीछे दोनों भावनाएं होती हैं। भगवान को प्रसन्न करने की भावना भी होती है, और हमारा मतलब अहंकार को भी एक भोजन मिलता है। हम अंदर से प्राइड भी आती है, ग्लोरिफिकेशन मिलता है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमारे जो जैसे बताया जाता है भक्ति के अंदर कि एक भक्ति लता है और वीड्स हैं साथ में, तो जब हम उसमें पानी डालते हैं तो भक्ति लता भी बढ़ती है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन वीड्स भी बढ़ती है, हमारे जो अनर्थ है, जो प्राइड है, या वो सब भी बढ़ता है। तो कई बार क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसमें इस चीज से कैसे बचें कि हम सेवा भी कर रहे हैं और सेवा करते करते हमारे अनर्थ भी बढ़ रहे हैं सेवा करने की वजह से, उनसे उनसे कैसे बचें? Very, this is very important question, प्रभु। This is what we wanted, प्रभु। This is the standard which we wanted, प्रभु। ये weeds जो है definitely आएगी, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग में एंजॉयमेंट की है, और वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी फट करके मारती रहेगी। उस समय प्रभु, you have to have two things very seriously, very seriously। और ये दो चीज क्या है? Keep a very strong association of devotees। अगर हम यहाँ रेगुलरली हियरिंग करते रहेंगे और चैंटिंग करते रहेंगे, प्रभु हमको टकोरा मिलता रहेगा कि मुझे ये खोटा काम हो रहा है, खोटा काम हो रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए। एक सुंदर एसोसिएशन होना चाहिए, और सेकंड थिंग, विद दैट सुंदर एसोसिएशन यू शुड हैव a very strong साधना। प्रभु एक बार साधना करने के बाद में, साधना डजंट मीन ओनली चैंटिंग प्रभु, साधना मीन्स sincere hearing, sincere reading and sincere association of devotees। ये सब चीज बराबर करोगे ना प्रभु, तो ये प्रभु जी आपको जो है ना समझ में टकोरा मिलता ही रहेगा, हम थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं, हम आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं, हमको ये नहीं कर सकते हम। ये जो है ना प्रभु टकोरा मिलता रहेगा, उसकी वजह से आप बराबर लाइन में रहेंगे। हाँ, हो सकता है आपका भीड़ बढ़ रहा है, और आप जो है भीड़ की वजह से जो है प्रभु आपको लग रहा है कि मेरे कृष्ण कॉन्शियसनेस सीरियस नहीं हो रही है, प्रभु आप उसके लिए कोशिश करना चालू कर दोगे कि इसमें से बाहर निकलना। और जब भी वो थॉट्स भी आएगा कि ये ऐसा होगा, तब बराबर एक सिग्नल बजेगी, ये जो है ना कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, ये मेरा अंडर का कंडीशनिंग बोल रहा है। So if you have a strong association of devotees and a strong sadhana, Prabhu, it will be definitely be able to come out, और you will be able to be very focused। हमारा प्रॉब्लम ये है प्रभु जी, हम लोग एसोसिएशन सीरियसली लेते नहीं है, और हमारी साधना भी सीरियसली नहीं लेते। एक दिन बराबर अच्छा जपा किया और दूसरे दिन ऐसा ही डच्चू मच्चू हो गया, और फिर ऐसे ही चलता रहता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके प्रभु जी, मेरा पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो फॉलोअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था, जहां पर हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने में तकलीफ होती है, हम समझते हैं कि ये बंधन है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था लीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम माँ बाप बनते हैं या मैनेजर बनते हैं या ऐसे प्रीचर बनते हैं, लेकिन हम खुद शुद्ध नहीं है, तो उसमें हम कुछ करने जाते हैं तो हमारी वीड्स भी ग्रो होती हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन पहले दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक तरफ फॉलोअर्स हैं जो एकदम प्योर फॉलोअर्स नहीं है, जो फुल्ली ओबीडियंट नहीं है, और एट द सेम टाइम लीडर्स हैं जो फुल्ली प्योर नहीं है। इसमें माता पिता का एग्जांपल बेस्ट आएगा। जब माता पिता अपने बच्चों को कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए बोलते हैं, वो रूल्स अगर फॉलो किए जाएं तो बहुत अच्छा होगा सबके लिए, लेकिन बच्चे थोड़ा डिसोबीडियंस दिखाते हैं कई बार। सिमिलरली फॉलोअर्स कैन शो सम डिसोबीडियंस, तो उसमें हमारा एक लीडर का ईगो भी हर्ट हो जाता है। तो वो जो चीज आपस में क्लैश होती है, तो वो सब नेगेटिव होता चला जाता है। स्टार्टिंग जो हमने रूल से की थी वो इसलिए की थी ताकि हमारी भक्ति आगे बढ़े, लेकिन सामने वाले ने थोड़ा नेगेटिविटी दिखाया, फिर हमारे अंदर का नेगेटिविटी बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्लैश बढ़ जाते हैं और सब चौपट हो जाता है बेसिकली। Go on doing trial and error प्रभु। आप भी सुधरना चाहते हैं और वो भी सुधरना चाहता है, दोनों संघर्ष करते रहो। और द बेस्ट ऑप्शन इज प्रभु, ये स्थिति के अंदर जो है ना, एक चीज याद रखो प्रभु, एक चीज याद रखो, ये ऐसी स्थिति के अंदर जो है ना प्रभु, एक कसम लेकर के निकलो कि मेरी कंडीशनिंग कितनी भी आवे, मैं वैष्णव को, मेरा इंटेंशन नहीं होना चाहिए उसको अपराध करने का।
अगर ये इंटेंशन क्लियर है आपका, एक इंटेंशन बराबर, हाँ उसका ये मतलब नहीं कि आप उसने खोटा काम किया है तो हम उसको बताएंगे नहीं, लेकिन इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं उसका अपराध नहीं करता हूँ, मैं उसको अननेसेसरली हैरान नहीं करना चाहता हूँ, मैं मेरा पोजीशन का उसका फायदा नहीं लेना चाहता हूँ। मैं ओवरऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट मेरी को बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ और उसकी वजह से दूसरे सबकी सेवा करना चाहता हूँ। और वो कॉन्सियसनेस बराबर रहेगा ना प्रभु, इट विल नॉट मेक यू सो मच डिफरेंस। लेकिन वो कॉन्सियसनेस मेंटेन करने के लिए लीडर्स हैज टू बी वेरी क्लियर प्रभु। Leaders have to take a very spiritual life very seriously. If the leaders has taken only spirit, खाली मैनेजमेंट अच्छा आता है लेकिन उसके पास जो है प्रभु कृष्ण कॉन्सियसनेस नहीं होगा ना, तो प्रभु डेफिनेटली गड़बड़ होगा। आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु जी, अभी हमारा सब दूसरे मैनेजमेंट और वो सब में जगह बगा का प्रॉब्लम हुआ और दूसरे सब एक्टिविटीज में गड़बड़ हो रहा था। राधानाथ महाराज ने एक डिसीजन लिया था राधा गोपीनाथ मंदिर में, हर एक जो मैनेजमेंट में डिवोटीज है, जो हमारे ब्रह्मचारी लोग, उनको एक नियम बना दिया था, हर एक एकादशी के दिन दूसरी सब सर्विसेज छोड़ दो, सब हम लोग मिलेंगे सुबह में, जो है सुबह में हमारा जपा कर लेंगे, जितना 16 माला के जो भी हमारा जपा सेशन होगा, फिर सीधा खत्म हो जाने के बाद में भागवतम क्लास जैसा सुबह में खत्म हो गया, 9:15 बजे एक रूम रखा था, वहां पे सबको मिलना है कंपलसरी, और 9:15 बजे बैठने के बाद में सबको साथ में बैठ करके टोटल 64 राउंड्स खत्म करना है, और तब तक कुछ भी किसी ने कुछ भी काम नहीं करना है। और जो बाहर के लोग हैं वो भी आकर के बैठ सकते। तो मैं प्रभु रेगुलर जाता था उधर बैठने के लिए, और मैं देख रहा था राधा महाराज भी जो है बराबर एक ही आसन में बैठ गए, और 64 जब तक खत्म नहीं होता था वो खड़े नहीं होते थे, और दूसरे सब लोगों को बैठ जाते थे। प्रभु आई कुड सी इट कि जो है वो जब ये सब महाराज ने बता रहे थे, ये मैनेजमेंट वाले लोगों को पास जो है ना, पहले कृष्णा इतना फोकस और फिक्स्ड अप हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से जो है ना फिर वो जो कुछ भी सेवा करेंगे ना, वो कृष्णा को सेंटर में रख करके करेंगे, तो अपराध भी नहीं होगा, दूसरा का कॉन्सियसनेस भी डिस्टर्ब नहीं होगा। सो प्रभु वी हैव टू हैव दैट टाइप ऑफ ए थिंग। खाली मैनेजमेंट करना है तो दैट इज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड प्रभु, उसके अंदर टोपी घुमाने का ही होता है प्रभु, बट हम किसी के फीलिंग नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो द बेस्ट ऑप्शन इज प्रभु, improve your Krishna consciousness, keep in the association of devotees, and as a service you are doing it, तो प्रभु more or less it will be sorted out। पर प्रभु अगर आपकी साधना वीक है और you are doing some management thing ना, definitely the chances are that you might be doing some offense। So please be very very careful। And as far as the devotees are concerned ना प्रभु, they should have one thing in their mind कि ये मेरे अच्छे के लिए कर रहा है, they are doing something good for you। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, मैं अभी कितनी बार कहा हूँ कि ये वीडियो में भी जो है ना 2-3 चीज मुझे जम नहीं रही है, बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दे आर नॉट, मेरे को देख रहा हूँ कि लोगों नहीं समझ रहे, तो देन आई लेट गो। लेकिन 3-4 चीज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि एक तो सबसे पहला सबसे लोगों को मैंने कहा था कि प्रभु हर एक व्यक्ति जो है ना, ऐसा उनका फोकस होना चाहिए कि वो डिवोटी उसका फेस बराबर दिखना चाहिए, दैट मींस ही इज अटेंटिवली chanting the rounds or not, वही हमको देखना है, उसका घर हमको नहीं देखने का है। हमको घर से क्या लेना देना है बाबा, उसका पेरिफेरनालिया, उसका फर्नीचर हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको वो डिवोटी को ही देखना है। दूसरा मेरे को हमको ये देखना है प्रभु कि वो डिवोटी जो है इतना बराबर फोकस करे कि वो अगर सो भी जाता है तो हमको सबको मालूम गिरना चाहिए। अगर वे नहीं मालूम गिरा तो हमारा मतलब ही क्या है, वो वीडियो का मतलब ही क्या रहेगा। लेकिन वो कोई डिवोटी जो है अंधेरा ही रखता है। I remember there is one माताजी, I will not mention the name, वो माताजी अभी तक मैंने हमेशा उनको देख रहा हूँ, वो जो है माताजी खाली उनका पंखा ही दिखता है, दिखता ही नहीं वो माताजी। I was feeling it, now let us go out। अभी वो माताजी समझ ही नहीं रहे तो let us get out now। But प्रभु जी this is not the way। बराबर इस everybody has to cooperate प्रभु, we wanted to advance in Krishna consciousness। वही मेंटालिटी जो बाहर लेके आए ना, रिवॉल्टिंग, वो चीज नहीं होनी चाहिए आपके अच्छे के लिए। प्रभु जी एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको सब लोग को आपको पता चलेगा कि एवरीबॉडी इज वाचिंग यू, प्रभु आपका जपा सुधरने लगेगा। गोपीनाथ मंदिर के अंदर आपको पता होगा जपा सेशन के अंदर कम से कम, अभी तो थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि सब लोग बाहर प्रीचिंग में जा रहे थे, लेकिन आज से मैं पहले बता रहा था, एक साथ में 150 से 200 डिवोटी साथ में बैठते थे, और 150 से 200 डिवोटी का सर्कल करके हम बैठाते थे। सर्कल तकरीबन 8-9 सर्कल होता था, और 8-9 सर्कल के अंदर एक डिवोटी बैठते थे, आजू बाजू में दूसरे डिवोटी होते, दूसरे सब डिवोटी, उसमें भी सर्कल का एक बहुत अच्छा कैलिबर बना था प्रभु जी। जो
एकदम ढीले डिवोटी है उसको एक रखते हैं, उसके साथ में 2 अच्छे डिवोटीज को बिठाते हैं, ऐसा करके बताओ इतना सुंदर माहौल बना लेते थे प्रभु, जिससे सबका जपा अच्छा हुए। तो प्रभु वी वांटेड टू डू दैट। रिवॉल्ट थिंकर से क्या मतलब है? अभी मैंने मुझे मुझे ऐसा लगा था कि प्रभु हर एक डिवोटी जो है अपना नाम लिख करके अपना कहां से आ रहे हैं प्रभु, इफ दे टेल अस ना प्रभु, इट विल गिव सो मच इंस्पिरेशन टू अस। मैं तो मेरा ये मैनेजमेंट को भी बोलता हूँ वो बैनर लगाओ प्रभु, वो जैसा हम लोग लगाते हैं ना कि दूसरे सब चीज को, उसके अंदर भी बताओ प्लीज, वीडियो के अंदर जो है आप लोग बताओ हम कहां से आए। प्रभु जी कैन यू इमेजिन अगर आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ बंबई में और मुझे जो है यूएस में से शिकागो से जो है डिवोटी झपा कर रहा है, मैं उसको देख करके मेरे को कितना कितना अंदर से उत्साह होगा कि ये व्यक्ति जो है रात को उधर रात को जा है, वो व्यक्ति रात को जो है जपा कर रहा है मेरे साथ में, मुझे कितना सुधरना चाहिए। मैंने तो नींद लेकर के बैठा हूं, कितना मेरे को उत्साह आएगा ये अगर मेरे को समझ में आएगा। एक माता जी है वो हांगकांग से बैठ रही है, एक माता जी, एक 2-3 माता जी सर प्रभु जी मैंने देखा यूएई यानी जो है तकरीबन अरब कंट्रीज से बैठे हुए हैं। कोई डिवोटीज जो है प्रभु एक जम्मू से बैठा है डिवोटी, वो सब लोग लिखे थे तो प्रभु जी कितना अच्छा लगता है। प्रभु इट गिव्स सो मच रिस्पेक्ट फॉर मी कि मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे दुनिया से सब भक्त लोग बैठे हैं, उतना रिस्पेक्ट आ जाता है प्रभु जी उनको भक्ति करने के लिए। लेकिन नोबडी इज डूइंग इट, सो छोड़ो, लेट इट बी, लेट इट नॉट इन्वॉल्व। बट प्रभु जी अगर देखते हैं तो प्रभु विल इंप्रूव इट आउट, अच्छा लगेगा। प्रभु जी कैन यू इमेजिन जब हम हमारे यात्रा में जाते हैं ना, हमारे जब कार्तिक की यात्रा होती है और वो यात्रा के अंदर 6-7 हजार भक्त लोग रहते हैं ना, उसके अंदर जब हमको बताया जाता है कि ये भक्त ऑस्ट्रेलिया से आया है, ये भक्त, कितना रिस्पेक्ट होता है, कितना उत्साह मिलता है। ये भक्त सब छोड़ छाड़ करके, सब सेक्रीफाइस करके भक्ति जो है करने के लिए यहाँ पे आया है। हमको लगता है मेरे को कितना सीरियस होना पड़ेगा। So मेरा see people are not doing it, so okay let it go on। फिर अभी क्या, we cannot do it if see प्रभु जी मेरा एक बहुत सिंपल चीज है, पहला बोलना है, समझाने की कोशिश करना है, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है that means मेरा तो false ego नहीं है ना, I just leave it out। But if it is possible please do it प्रभु, it will help everybody। दूसरा जो है मैंने देखा है प्रभु जी हमारे वीडियो के अंदर जो है एक चीज होती है कि डिवोटी जो है अंधेरा ही रखते हैं। क्यों अंधेरा रखते हो बाबा, अंधेरा क्यों रखते हो? लाइट का कोई प्रॉब्लम है क्या? लाइट का रखो ना, जिससे जो है हर एक भक्त को समझ में आवे कि ये भक्त जपा कर रहा है कि ये भक्त सो रहा है। इट शुड बी वेरी क्लियर प्रभु जी। और अगर सो रहा है ना प्रभु जी तो वी विल डू इट प्रभु जी। हम लोग थोड़ा ये मेरे को मुझे क्या रखा था प्रभु, with all the conviction means all the clarification with the management, we wanted to watch each and every devotee। हमको हर एक भक्त को देखना है कि बराबर वो भक्त जो है बराबर अपना फोकस है, लाइट चल रही है, वो भी अपने को वो उसको मोबाइल में से चेक करना है, अपना कंप्यूटर पे देखना है कि उसका फोकस बराबर है, सबको दिखाई दे सकता है। और प्रभु अगर वो इनअटेंटिव होगा या नींद सोता हुआ तो प्रभु हम उस दूसरे किसी को नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको हम व्हाट्सएप से मैसेज छोड़ेंगे और उनको बोलेंगे प्रभु इतना सुंदर भक्तों का संग मिल रहा है, थोड़ा अटेंटिव हो जाओ ना, हमारे साथ अच्छा जपा करो ना। कैन यू इमेजिन कितना वो भक्त को हम मदद कर रहे हैं। उसका फॉल्स ईगो डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसको उसके सिवा किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कैन यू इमेजिन हाउ मच इट विल बी हेल्पिंग अदर डिवोटीज, और वो डिवोटी को कितना मदद मिलेगा। बट इफ डिवोटी डजंट वांट टू डू इट, ओके फॉरगेट इट, व्हाट कैन यू डू प्रभु। बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू डू इट प्रभु जी। दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू बी। अभी हम लोग यहाँ पे मेरे घर पे जब जपा होता है प्रभु जी, वी आर वेरी क्लियर प्रभु, हम लोग सब लोग साथ में बैठते थे, एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे देख नहीं सकेंगे तो मतलब ही नहीं रहेगा ना प्रभु जी। That is the reason why we wanted to do it. Videos should be on. No doubt, 80% of the devotees are really following it. I have to say, with a very good respect for all of them, 80% of the, but 20% are still stubborn. Why? You are not doing it anything for wrong. लेकिन ये होना चाहिए प्रभु जी। I would request you प्रभु जी, everybody should do it। और जो अभी कोई आदमी है खाली नाम ही बोलता है, आई क्या बोलता है, आईफोन डिलक्स और गैलेक्सी है, कुछ भी ले, अरे हमको तुमने आपका आईफोन से लेना देना ही नहीं है बाबा, हमको तुम्हारे घर से भी लेना देना है, तुम्हारा घर का फर्नीचर से भी लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ आपसे लेना देना है। नाम ही नहीं लिखते हैं भाई, क्या जरूरत है। कोई अपना सेल्फी फोटो ही लगा देता है, हमको सेल्फी फोटो नहीं चाहिए भाई। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, वी वांट यू। ये नहीं हो रहा है प्रभु जी। सो आई वुड रादर रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्रभु प्लीज कम अप ना। अभी देखो प्रभु निर्जल आने वाला है, निर्जल के अंदर प्रभु वी वांटेड टू रियली चांट, टेक माय वर्ड, वी रियली वांटेड टू चांट। हमको उतना चांटिए। और देखिए प्रभु जी एक चीज याद रखिए कि चांटिंग का एक ही हेतु है, हमको कोई बड़ा बड़ा नाम पोजीशन सबको दिखाना नहीं है, हमको 128 किया।
हमको सिर्फ एक ही है, एक जपा का एक चांस मिला है। हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर हमको एक दिन जो है अच्छी तरह से जपा करने का एक ही हेतु है, टू मेक कृष्णा अंडरस्टैंड, टू मेक कृष्णा को एक बाय एक्शन से बताना है, आई रियली वांट टू टेक माय कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली नाउ। मुझे हकीकत में सीरियसली लेना है। दैट इज द ओनली रीजन फॉर चैंटिंग। हम बताएंगे, सब रूल्स बताएंगे कि क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, बट इन शॉर्ट प्रभु वी वांट ओनली दैट इंटेंशन। तो उसके अंदर ये सब चीजें अगर सब लोग की कोऑपरेशन होगी तो इट विल बी सो वंडरफुल। इट विल बी सो, आई कैन टेल यू प्रभु, वी आर डूइंग मच मोर बेटर देन माय एक्सपेक्टेशन राइट नाउ, बट स्टिल वी कैन इंप्रूव, एब्सोल्युटली वी कैन इंप्रूव। जस्ट एक्सेप्ट इट आउट प्रभु, सबके अच्छे के लिए होगा। ओके विपुल, एनीथिंग एल्स प्रभु? मुझे क्षमा करिए, भक्तों के प्रश्न लेना तो शुरू ही नहीं किया अभी। तो देयर आर 7 क्वेश्चंस अभी। अभी I don't know, maybe we can extend. We'll do it, Prabhu. Whatever it is possible, we'll do it. It is 8:30. Okay. तो प्रश्न है, सिमिलर प्रश्न है, तो मैं कंबाइन करके पूछता हूँ। मलिक प्रभु हैं और प्रेमानंद है कि हम ऑलरेडी भक्ति में थोड़े कम सिंसियर होते हैं कई बार, लेकिन उसके बाद कई बार डिफिकल्ट टाइम्स में जब तकलीफें बढ़ जाती हैं, कभी हेल्थ इशू हो गया, कभी जॉब में कुछ इशू है या कोई और दूसरी तकलीफ है, तो भक्ति में डिटर्मिनेशन रखना काफी मुश्किल हो जाता है। और उस टाइम सबसे पहला असर, जब कोई तकलीफ आती है तो सबसे पहला असर हमारी साधना पे पड़ता है। अगर हमारी हेल्थ खराब हो गई तो साधना ही सबसे पहले डिस्टर्ब होती है, जो कि हमारी डिटर्मिनेशन का सोर्स है। तो फिर उस सिचुएशन से हम कैसे वेरी नाइस क्वेश्चन। से दिस इज व्हाट इज वी रिक्वायर। प्रभु जी कितना इंस्पिरेशन मिलता है। प्रभु जब भी ऐसा होगा तो आपकी डेफिनेटली आपका माइंड उधर फिक्स हो गया ना, आपका माइंड उधर होगा, ये प्रॉब्लम का सॉल्व कैसा करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। लेकिन उस समय प्रभु 3 चीज याद रखिएगा, जितना हो सके उतना भक्तों के संग में रहना, पहली चीज। दूसरा चीज, आपको अच्छा लगे या न लगे, आपको अच्छा लगे या न लगे, आपकी साधना जो है पहले जैसी थी ऐसे ही मेंटेन करना। नो डाउट कॉन्शियसनेस वाइज पॉइंट ऑफ व्यू इट माइट बी लिटिल बिट ऊपर नीचे होगी, लेकिन वो रखना। तीसरा पॉइंट, आपका माइंड कितना ही बार भागेगा वो विचार करेगा, लेकिन जब भी आप जपा करना चालू किया ना, तो वो जितना हो सके उसको वहां से निकाल करके वापस लेके आओ, वहां से निकाल करके वापस लेके आओ, निकाल करके लेके आओ। इस तरह से करते रहोगे ना प्रभु जी, थोड़ा समय का ही सवाल है प्रभु, क्योंकि भक्तों के संग में हो, आपकी साधना बराबर मेंटेन करते हो और आप कृष्णा पे अटैच करने की पूरी कोशिश करते हो, उसमें दो फायदा होगा। कृष्णा की मर्सी डेफिनेटली मेहनत कर रहा है, ही इज रियली ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू कम बैक ऑन दैट ट्रैक। और दूसरा क्या हो जाएगा प्रभु, कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है ना प्रभु, इससे अच्छी तरह से मेंटेन हो जाएगी, खराब टाइम में भी मेंटेन हो जाएगी। समय का ही सवाल है, थोड़े समय में यू विल कम ऑन द ट्रैक। बट प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट कॉम्प्रोमाइज दिस 3 थिंग्स। अगर ये 3 चीज आपने बराबर पकड़ करके रखा ना, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, हर नॉर्मल हो जाएगा प्रभु। हर एक के जीवन में, खास करके हाउस होल्ड लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स कंटिन्यूस चलता रहने वाला, कंटिन्यूस चलता रहेगा, अप्स एंड डाउन्स चलता ही रहेगा। तो उस समय प्रभु ये 3 चीज पकड़ के रखो, यू विल कम ऑन द ट्रैक। ओके, यस विपुल जी। अगला प्रश्न गीता वेद माता जी का है। वो बेसिकली उनका क्वेश्चन है कि जैसे हम सुनते हैं भक्तों के संग कैसे डील करना चाहिए, तो उसमें आता है प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। तो जो चौथा पॉइंट है उपेक्षा, जो इग्नोर करना चाहिए हमें नेगेटिविटी को, उनका क्वेश्चन है हाउ टू कल्टिवेट दिस इग्नोरेंस। मेनी टाइम्स देयर आर पीपल अराउंड अस हु आर वेरी नेगेटिव, especially sometimes old people have a habit of commenting on each and everything, and then we have to tolerate. आपको एक एग्जांपल देती है कि अगर हम दोपहर में प्रार्थना कर रहे हैं तो कभी फैमिली मेंबर कोई बोल सकता है कि दोपहर में भगवान सो रहे हैं, उन्हें सोने तो डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। इस टाइप की कोई चीज अगर एग्जांपल आते हैं जो हमें पता है वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन उनसे हमें काफी नेगेटिविटी आती है, वो चीज हमारे जप को भी डिस्टर्ब करती है। उन चीजों को, नेगेटिव थॉट्स को, कई बार वो सही भी हो सकते हैं, कई बार हमारी अंडरस्टैंडिंग भी गलत हो सकती है, तो उन थॉट्स को कैसे इग्नोर करें और आगे बढ़ें। प्रभु यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट टू योर गुरु, साधु एंड शास्त्र। गुरु, साधु, शास्त्र ने जो आपको क्लियर बताया वो स्ट्रिक्टली आप फॉलो करिए। डोंट गेट कैरिड अवे। हर एक प्रभु जी, ये दुनिया में हर एक व्यक्ति को आप संतुष्ट नहीं दे सकते हो, और उसमें भी खास करके क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है प्रभु
कि ये बूढ़े लोग जो रहते हैं ना, जो उन्होंने जो है ना प्रभु, आप लोग जवानी के अंदर जो कर रहे हो वो उन्होंने किया नहीं है, वो उन्होंने किया नहीं है, तो उनको जो है थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस आता है, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि जो आप कर रहे हो दैट इज द रियलिटी, दैट हैज टू बी डन। सो जो है प्रभु इनडायरेक्टली जो है दे ट्राई टू डिस्टर्ब यू, बट प्रभु डोंट गेट कैरिड अवे। हाँ, एट द सेम टाइम प्रभु डोंट ऑफेंड देम, यू हैव टू बी टैक्टफुल। देखो जी, थोड़ा इन शॉर्ट जो है ना प्रभु, थोड़ा टैक्टफुल हो जाने का। टैक्टफुल इन द सेंस क्या होता है प्रभु, थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा इस तरह से करना है कि उनको भी ऐसा लगे कि भाई उनको रिस्पेक्ट रखा है, लेकिन यू हैव टू फॉलो व्हाट इज योर गुरु साधु एंड शास्त्र इज टेलिंग यू। डोंट गेट कैरिड अवे। प्रभु ये दुनिया में सब खुश होने ही वाले नहीं आपसे, एक ऐसा वर्ग रहेगा ही कि आप जो है प्रभु, कृष्णा फॉर एग्जांपल, चलो ना टेक एन एग्जांपल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्णा भी जो है प्रभु उस समय अपने टाइम के ऊपर भी जो है प्रभु, उस समय भी जो है प्रभु सब लोग उनसे संतुष्ट नहीं थे। दुर्योधन संतुष्ट नहीं था, शिशुपाल संतुष्ट नहीं थे, दंतवक्र, ऐसे ऐसे लोग भी नहीं थे संतुष्ट। जब कृष्णा के टाइम पे भी जो है उसको भी, उन्होंने भी सबको संतुष्ट नहीं दे सकते, तुम और मेरा क्या औकात है प्रभु। सो द बेस्ट ऑप्शन इन दिस सिचुएशन इज यू जस्ट फॉलो व्हाट यू आर डूइंग। नो डाउट इट शुड बी गुरु साधु शास्त्र के मुताबिक ही होना चाहिए, बट प्रभु ऐसे लोग जब बोलते हैं ना, तो यू हैव टू बी लिटिल बिट टैक्टफुल। उसको जो है ऑफेंड मत करो, बट उसको इग्नोर भी मत करने लगे, तो उसको ऑफेंड लग जाएगा। बट यू हैव टू हंसी मजाक के अंदर वो निकाल देने का, और आपको समझ लेने का ये ठीक है, अभी क्या करें, अभी तो भौतिक दुनिया में जो है सब चीज स्मूथ चलने ही वाली नहीं है। बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन योर कमिटमेंट प्रभु, डोंट हैव टू गेट कैरिड अवे प्रभु। आई रिमेम्बर व्हेन आई गो टू द ऑफिस ना प्रभु, मैं जब भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ऑफिस में जाता था, तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन, आई कैन टेल यू, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ये आज से मैं तकरीबन 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30 साल पहले जो है प्रभु, आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पूरा मैं पहला ऐसा व्यक्ति था प्रभु, मैं तिलक करके, कंठी माला पहन करके स्टॉक एक्सचेंज टावर में एंट्री लेता था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु, देयर आर सम पीपल हु वर एब्सोल्युटली अगेंस्ट मी, और कुछ ना कुछ कमेंट्स देते थे, एंड आई यूज्ड टू लाफ एट देम एंड गो अवे प्रभु। और फिर एक फेज ऐसा आ गया प्रभु जी, कि जब भी उसके बाद में हिंदू मुसलमान का राइट आया, और राइट के अंदर जो है प्रभु मेरे को भक्ति रस गिरी, उस समय तो देवामृत प्रभु थे, देवामृत प्रभु ने मेरे को बोला कि अभी तुम जो है ना वो शर्ट अब तुम कवर करके, जरा तुम्हारा कंठी माला दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान का राइट चल रहा है ना, कुछ गड़बड़ कर देंगे तो वो लोग, जब वो लोग को देखेगा तुम हिंदू है तो बंद करके जाना, और तिलक भी तुम निकाल देना, अभी तो तिलक पहन के नहीं, तिलक करके मत जाना प्रभु। मैं थोड़े दिन इस तरह से गया, तो जो लोग मेरे से एनवियस एनवियस नेचर बता रहे थे, उनके हृदय के अंदर भी बहुत कन्विक्शन था कि ये आदमी खोटा काम नहीं कर रहा है, लेकिन उस समय फिर वो लोग विद ए वेरी पॉजिटिव वे थे, वो लोग आकर के बोले प्रभु जी आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप तिलक क्यों नहीं लगाया। And I used to tell them ये रीजन है, but I could understand when you are consistent and not offend them, प्रभु in due course of time everything comes on track. थोड़ा थोड़ा पेशेंस जरूरी है प्रभु। ओके प्रभु जी, the next question is a follow up question on the which was asked last week. Last week के क्वेश्चन आया था कि हम जब फोन पे या लैपटॉप पे जूम मीटिंग ज्वाइन करते हैं, जपा करते हैं साथ में, तो वही जपा में जो हमें वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमारा ध्यान उस तरफ ज्यादा जाता है अपने जपा की बजाय। तो सेम जूम मीटिंग से हमारा जपा बेटर हो रहा है, लेकिन सेम जूम मीटिंग से हमारा जपा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है। तब आपने जवाब दिया था कि हमें कृष्णा से याचना करनी चाहिए, बट थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी अगर आप थोड़ा उस पे जवाब दें तो। प्रभु आपको ये देखना है कि दूसरे भक्त भी जो है आपके साथ में ही जपा कर रहे हैं, वो अटेंटिव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू, आपको प्रॉब्लम क्या है, दूसरा भक्त वो भी स्थिति में है ना। और मेरा हमेशा ये कहना है आपको, इसके सिवा रास्ता क्या है अभी आज के दिन पेंडेमिक के अंदर जो है प्रभु, हम किधर जाएंगे जब हमारी साधना मेंटेन करने के लिए। अगर हम इधर से भी चले गए, मंदिर में जा नहीं सकते, ये जो है ये जूम से भी नहीं कर सकेंगे, हम अकेले कैसे जपा करते हैं हमको खुद को पता है हम कैसा करते हैं। मैं तो हमेशा सबको बोलता हूँ, हर एक के घर के अंदर ना क्लोज सर्किट टीवी जो होता है ना, वो क्लोज सर्किट टीवी जो है उसको उसके घर पे लगा देना चाहिए, और उसको मालूम ही नहीं होना चाहिए हम क्या, वो क्लोज सर्किट चल रहा है। और जब भी जपा चालू करते हैं ना हम घर पे अकेले, और हमको भी पता नहीं होता है, तभी तभी वो क्लोज सर्किट टीवी जो होता है वो चालू कर देना चाहिए। सब क्या है,
हमको सबको मालूम है क्या है। प्रभु ये सब चीज से जो तो बहुत बेहतर है कि हमको ये जो है वीडियो के अंदर हमको दिखा करके करना है, और हमको खुद को पता है हम क्या है। लेट अस बी वेरी क्लियर। प्रभु हम गाँव को पता नहीं है, लेकिन हमको खुद को पता है हमारा अनर्थ क्या है, हमारी वासना क्या है। अगर हम थोड़ा भी एकांत जपा नहीं करेंगे तो हमारी क्या हालत होने वाली है, हमको खुद को पता है। और दूसरा, there is no other alternative other than this now at this moment of time, so we have to do the needful प्रभु। इसके अंदर भी रास्ता निकाल निकाल करके भागने की कोशिश करें तो हमारे लिए हो कि नहीं है एडवांसमेंट का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का। there is no way। so my humble request is on one side pray to the Lord and get a support, at the same time understand there is no way। और मेरे को एक चीज तो पक्का है, अकेले घर पे जपा करने से 1000 गुना अच्छा है ये वीडियो से। हर एक भक्त को मैं देख सकता हूँ और मुझे देख सकते हैं, और एक राइट टाइम पे हमारा जपा खत्म होता है, बेस्ट होता है। और प्रभु जी आई एम नॉट सेइंग इट, आप खुद आपकी कॉन्शियसनेस चेक करके देखिए, आप चेक करो प्रभु जी फर्क पड़ा है आपके जीवन में। प्रभु हरिनाम is everything, and that too in association of sincere devotee, it is worth it, Prabhu। It's so wonderful, it is so wonderful। Okay Vipul? Yes Prabhuji। The next question is from Shreyas Bhatia Prabhu। He is asking what prayers should one chant before starting japa that our intensity may increase, and what prayers should we do in the end and between japa so that our mind stays focused in Hari। Very nice question है प्रभु जी। ये हम लोग को जो है ना, हमको ये कृष्णा के सामने जब हम जपा करने बैठते हैं ना, दिस इज व्हाट आई फील इट, हमको ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए, कृष्णा मैंने बहुत तुम्हारे साथ में अन्याय किया है, I've done lots of injustice with you। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि I am not meant to enjoy। जितनी मैंने एंजॉयमेंट करने की कोशिश की ना, उतना मैंने ज्यादा किक ही खाया। और अभी मुझे समझ में आ रहा है कि I am meant to serve you, और वो सर्विंग करने में मुझे बहुत आनंद आएगा जो मुझे एंजॉयमेंट करने में नहीं आने वाला। With that consciousness, we should start your chanting। I want to only be serving you। I don't want anything else, Krishna। पहले इस तरह से चालू करें, और फिर जो है प्रभु जब जब जपा में जब चलता रहे ना, तब प्रे टू द लॉर्ड, कृष्ण मेरे में इतने अनर्थ है, मेरी वासना नहीं गई है, मेरी अनर्थ नहीं गया, और ये सब इतना ब्लॉकेड हो रहा है क्योंकि मेरे को सेवा करने में ये बिकम्स अ बिग ब्लॉकेड। प्लीज हेल्प मी आउट कृष्णा, मेरे को इसमें से बाहर निकाल। मेरा लस्ट नहीं गया है, ग्रीड नहीं गया है, एनवी नहीं गया है, ईगो नहीं गया है, और वो मेरे को इतना बीच में हैरान करता है। और वो वस्तु जो उसकी वजह से जो है ना, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर एक बड़ा ब्लॉकेड आया है। मुझे अभी सेवा ही करनी है, लेकिन दिस इज बिकमिंग अ ब्लॉकेड। Please help me out, this is the way we can do it। and when you are leaving at that time you have to pray to the Krishna, Krishna आज के दिन तो जपा अच्छा हुआ है, लेकिन प्लीज मेरे को ध्यान रखना, मेरी कॉन्शियसनेस अच्छी रहे, जिससे मैं कल वापस आकर के आपके साथ में जपा करने बैठ जाऊं और वही आनंद लेकर के आगे निकलता रहूं। This is everything is required to do this, means we have to supposed to do this way। उससे जो है ना प्रभु हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत स्मूथ हो जाएगी। Why? Because कृष्णा अंडरस्टैंड्स अभी ये व्यक्ति को खाली सेवा ही करनी है, ये व्यक्ति सुधर रहा है क्योंकि उसको मालूम हो गया मजा करने में इधर मजा नहीं है, मजा मेरी सजाई है यहाँ। This is required। ओके प्रभु जी एक वैसे तो 2-3 क्वेश्चन और थे, बट मैं एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा। ये प्रश्न में एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे में जाने के लिए, एडमिशन के लिए, तो कई बार हमारे साथ ही प्रश्न पूछने के लिए आते हैं, भाई तुम इंटेलिजेंट हो, तुम हमारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। तो कई बार मेंटालिटी ऐसी होती थी कि मैंने ये प्रश्न आधा सॉल्व कर लिया है, मैं यहाँ पे अटका हूँ, आप मुझे बताइए मैं यहाँ से आगे कैसे बढ़ूं। तो मेंटालिटी सीखने की होती थी, बट कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती थी कि बस मुझे तो किसी तरह इसका आंसर चाहिए, सीखने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप सॉल्व कर दो मेरे लिए। तो वो कोशिश भी नहीं करते थे कि वो प्रश्न में आगे कैसे बढ़े। तो हमारी भी जब भक्ति में हम कई बार प्रश्न पूछते हैं, सेम रिपीटेड प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो हमारी मेंटालिटी ऐसी होती है कि ये बस किसी तरह सॉल्व हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लाइक कि हम्बल कैसे बने, या फिर हम मतलब, तो सेम क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंसेरिटी के साथ भी पूछा जा सकता है, और सेम क्वेश्चन काफी लाइटली भी पूछा जा सकता है कि बस किसी तरह कुछ ऐसा हो जाए कि हम शुद्ध भक्त बन जाएं और हमें मतलब कुछ करना भी नहीं पड़े, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़े, और सब कुछ अपने आप हो जाए। तो वो मेंटालिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे कैसे बचे? वो हमें पता भी नहीं होता कि वो मेंटालिटी है कई बार।
प्रभु आपको अंदर से ज्वाला बढ़ती जानी चाहिए, अंदर से सीरियस ज्वाला बढ़ती जानी चाहिए कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, यहाँ पे फंस गया हूँ। और यहाँ पे अगर जब तक मैं वहां से बाहर नहीं निकलूंगा तब तक मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। और मुझे फॉर्चुनेटली एक मानव देह मिला है, एंड दिस इज अ राइट टाइम टू गेट आउट फ्रॉम दिस मैस व्हिच आई हैव क्रिएटेड। अंदर से ज्वाला आ जानी चाहिए प्रभु, एक अग्नि लग जानी चाहिए कि मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। देखो प्रभु जी, इट इज नॉट सो समथिंग वी आर टॉकिंग इन अ थ्योरेटिकल वे, प्रैक्टिकल देखो प्रभु जी, हम फंस गए एक्सटर्नली इंटरनली सब जगह पे। एक्सटर्नली देखो हम क्या कर सकते हैं आज के दिन, कोविड ने क्या क्या कर दिया, और सब लोग गाफिल हो गए। मैं एक दो लोग चले गए, 1000 2 लाख 1000 चलेगा, अरे एक कंट्री 2 कंट्री हो सकती है, पूरी दुनिया गाफिल हो गई। ये दिखा रहा है हाउ मच वी आर हेल्पलेस एंड होपलेस। और दूसरा ये भी हमको मालूम हो रहा है प्रभु जी कि अंदर का वासना नहीं जा रहा है, इतनी भक्ति करने का ठीक है थोड़ा डेफिनेटली कम हुआ है तो हम आएंगे नहीं यहाँ पे, लेकिन अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, बहुत घूट घूट करके है, बहुत अंदर अंदर है, और इसको इतना जल्दी निकालने के लिए मेरी कोई क्षमता नहीं है। एक चीज आपको बोला जाए प्रभु जी कि एक बहुत बड़ा एवरेस्ट पर्वत होता है, वो एवरेस्ट पर्वत को तुमको जो है ना उसकी सब मट्टी निकाल देने की है, और वो 10 साल के अंदर ही निकाल देने का है। प्रभु इज इट पॉसिबल? अकेला आदमी निकाल पाएगा तू? इज इट पॉसिबल? हमारी ऐसी स्थिति है प्रभु, हम नहीं कर पाएंगे प्रभु, हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो है ना वो ज्वाला जब आएगी ना, और फिर वो ज्वाला के साथ में फिर आपके अंदर प्रश्न आएंगे ना, दैट इज अ जेन्युइन प्रश्न। लेकिन खाली प्रश्न करने के लिए प्रश्न करना है ना प्रभु, इट विल नॉट वर्क आउट प्रभु। आपको भी और फिर उसमें क्या होता है प्रभु, जो आदमी जो प्रश्न भी जवाब देता है ना, उसको भी पता चलता है कि ये व्यक्ति इतना सीरियसली नहीं दिखा रहा है, तो he will also not be giving so much justice as such. तो प्रभु द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी या एवरीबॉडी इज, अनलेस वो ज्वाला नहीं आवे ना तब तक प्रश्न बोलना ही नहीं चाहिए। अंदर से ज्वाला आ जानी चाहिए। हम फंस गए यार, फंस गए 120 आई कैन से 100% वी आर फंस्टेड, हम फंस गए, हमको निकलना है। निकल सकते हैं क्या यहाँ से? नहीं निकल सकते। हमारे फैमिली लाइफ में हमको स्मूथ रहना है, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम बाहर की दुनिया के अंदर हमको स्टेबल रहना है, स्टेबल रह सकते नहीं रह सकते। हमारी हेल्थ को स्टेबल रखना है, कर सकते नहीं कर सकते। हमको सब छोड़कर जाना पड़ता है, हमको नहीं नहीं अच्छा लगता है तो भी जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है। हम कहाँ जाएंगे किसको पता नहीं है, क्या हमारा होगा वहां पे पता नहीं है। हमको हमारी लाइफ जीरो से चालू करनी है। अरे क्या लाइफ है यार, ये क्या लाइफ है यहाँ पे? क्या फंस रहा हूं मैं यहाँ पे? अरे इसमें से मुझे सीरियस सॉल्यूशन निकालना है, और अगर ये सॉल्यूशन नहीं निकालूंगा तो वापस यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम गट्टरे शयनम, घूमते ही रहना क्या है मुझे? तो मेरे में और दूसरे लोगों में फर्क ही क्या पड़ा फिर? मेरे तो ऐसी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण भावनामृत मिला है तो मेरी एकदम फोकस क्लियर होना चाहिए, कृष्णा निकाल अभी इधर से, मुझे बहुत हो गया अभी। और वो कॉन्सियसनेस के साथ में कोई प्रश्न आवे ना, दैट इज जेन्युइन प्रश्न। खाली प्रश्न रखना और उधर से निकलने की इच्छा नहीं है, ऐसे ज्वाला नहीं आ रहे तो तुम उसका सॉल्यूशन तुम लेगा ही नहीं सीरियसली, इधर ही पड़ा रहेगा। क्या पाया यार? ठीक है थोड़ा एडवांसमेंट मिलेगा, लेकिन प्रभु एक जेन्युइन भक्त होगा ना, उसके लाइफ के अंदर एक सीरियस होनी चाहिए। अगर वो गौड़ीय संप्रदाय को बहुत सीरियसली लिया है तो वो उसका जेन्युइननेस ये होनी चाहिए, किसी माँ के पेट में वापस नहीं जाना है, खत्म करना है। नो डाउट कृष्णा की कृपा से होगी, मेरी कोई औकात नहीं है, इतना कचरा भरा है कैसे निकलूंगा मैं, लेकिन मेरी लेवल की सिंसियरिटी टॉप मोस्ट बता दूंगा, कि जिस कचरे के साथ में बता दूंगा, और फिर कृष्णा को बोलूंगा भाई आहे तू की कृपा दे करके मुझे धक्का मार। दिस शुड बी वेरी क्लैरिटी प्रभु। आई रिमेम्बर प्रभु हमारे भक्त लोग जिसको एकदम इतनी ज्वाला होती है ना, तभी उसके उसके ग्रुप में कि उसके कोई भी रिलेटिव को वो उसके उम्र के व्यक्ति कोई चला गया, चलो फॉर एग्जांपल गुजर गया, ही लीव्स हिज बॉडी। प्रभु जी वो व्यक्ति इतना टेंशन में आ जाता है, तो क्यों अभी क्या टेंशन में, क्योंकि अगर मेरा मृत्यु अभी आ गया तो मेरी तैयारी नहीं हुई तो वापस आना पड़ेगा ना, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है यार, मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है। दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ, दिस इज कमिटेड लाइफ,
This is what the way it should be asking question. Hardcore, thorough, fire in Krishna consciousness. इतना fire हो जाना चाहिए. मुझे इधर से निकलना ही है, खत्म करना है, मार गया, फंस गया हूं मैं इधर. In that consciousness we should ask question. Not a खाली ऐसा ही बस सब लोग को अच्छा लगे इसलिए प्रश्न पूछना है. Nonsense यार. तुम इधर ही पड़ा रहेगा क्या? That is not proper. Okay, Vipul, anything else? थैंक यू प्रभु. क्षमा चाहता हूँ, ऑलरेडी 16 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए. 1-2 क्वेश्चन अगर जो बचे हैं उनको हम अगले हफ्ते ले लेंगे. अभी हम समाप्त करते हैं यहाँ पे. Now I have to spend 5 minutes more. Is प्रभु प्लीज, अभी ऐसा वीकेंड आ रहा है, आपका वीकेंड आया है, तो अगर आप निर्जल एकादशी मंडे को है और आपको अच्छी तरह से जपा करना है, तो मेरा रिक्वेस्ट सब लोग का है, प्लीज वीकेंड के अंदर अच्छा सफिशिएंट रेस्ट ले लीजिएगा. और जो कुछ भी जरूरी है आपके हेल्थ वाइज या आपको जो कुछ भी मोमेंटम रखने के लिए वो जरूरी है, वो सब कर लीजिएगा, जिससे वी कैन रियली सीरियसली चार्ट ऑन निर्जल एकादशी. प्रभु एक चीज याद रखेगा, हम निर्जल एकादशी सिर्फ एक ही रीजन के लिए कर रहे हैं, टू प्रूव अवर सिंसियरिटी टू कृष्णा. दैट्स इट, नथिंग एल्स. कृष्णा को ये बताना है, कृष्णा अभी मुझे अक्ल आ गई है, मुझे समझ में आ गया खोपड़ी के अंदर कि मेरे को अभी नहीं, आई डोंट वांट टू लिव इंडिपेंडेंटली. दिस एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी डजंट वर्क आउट नाउ. इन द एंड आई एम सफरिंग ओनली. मुझे अभी तुम चाहिए, अभी मुझे इधर से निकल जाना है, बहुत हो गया. आई वांट यू. लेकिन मैं क्या बताऊंगा, मेरी सिंसियरिटी क्या बताऊंगा, अंदर अंदर कचरा ही भरा हुआ है. तो ऐसा एक कोई ऐसा कोई प्रसंग आ गया तो where I can prove that I really want you, or I'm not speaking from my words but I want to speak by my action. इसलिए हम निर्जल करने वाले 128 माला. तो प्रभु अगर पॉसिबल है तो टेक सफिशिएंट रेस्ट, और जो है प्रभु इफ पॉसिबल तो हमारे साथ में आइएगा. We will chant together, and I think by tomorrow we will be able to tell you. Vipul Prabhu and दिग्विजय प्रभु एंड अपना श्याम लीला प्रभु विल टेक ए डिसीजन कि भाई किस तरह से हम स्ट्रेटेजी रखेंगे कल के परसों के लिए, कि कैसे हमारा सब ढांचा रहेगा. क्योंकि जो है हम जपा करेंगे प्रभु. वी विल सीरियसली चांट अवर राउंड्स. उस दिन खाली एक दिन सिर्फ कृष्णा के लिए है. और प्रभु एक चीज और भी मेरे को बताना है, एक दिन छुट्टी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई यूज्ड टू बी वेरी क्लियर. बर्थडे पार्टी के लिए छुट्टी लेते हैं, मैरिज एनिवर्सरी के छुट्टी लेते हैं, और जो है प्रभु हमारा किसी का रिलेटिव्स का भी मैरिज होता है तो छुट्टी लेते हैं. एक दिन कृष्णा के लिए लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं तो ठीक है, इट इज अप टू यू टू टेक द कॉल. लेकिन प्रभु एज फार एज आई फील इट, हम लोग 64 राउंड जो हमारे घर पे करते हैं वो तो छुट्टी के दिन ही करते हैं. लेकिन और 192 राउंड भी जो है प्रभु हम हरिदास ठाकुर डिसेंबर अनंत चतुर्दशी गणपति विसर्जन होता है तो उस दिन भी छुट्टी होती है. खाली साल में एक ही दिन ऐसा है कि जो जिस हमको छुट्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि निर्जल जो है उस दिन वर्किंग डे रहता है ज्यादा करके. तो प्रभु एक दिन छुट्टी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमको तुमको बोलते नहीं है रोज रोज छुट्टी लेने के लिए. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ इट इज पॉसिबल और आपको एकदम कमिटमेंट है, प्लीज कम एंड जॉइन अस. वी विल सिट टुगेदर एंड चांट टुगेदर. Okay, Prabhu, we'll end it now. Vancha kalpa taruvasya kripa sindhu bhayavacha पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. सॉरी प्रभु, मेरा थोड़ा स्वभाव जो है ना बहुत एग्रेसिव है. मेरा वो कंडीशनिंग है, रादर आई वुड से मेरा कंडीशनिंग है, और वो कंडीशनिंग की वजह से एग्रेसिव कभी हो जाता हूँ और कभी कभी अपराध भी कर लेता हूँ. इसकी वजह से मुझे माफ कर देना है अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर लिया है तो. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु. हरि बोल. People should be end. Yes, Prabhuji, we will end here. Thank you. Oh, बाप रे, 76 devotees were sitting. Oh, बाप. Sorry, Prabhu. Thank you. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna.